आगरा के गांव कोलारी में आज भारतीय जनता पार्टी का दमदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां ठाकुर हरिओम सिंह रावत को जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा युवा मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष अजय शर्मा द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। हरिओम सिंह रावत का फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर फतेहाबाद के पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा का भी भव्य अभिनंदन किया गया। वहीं भारतीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र रावत का भी मंच से सम्मान हुआ। कार्यक्रम के दौरान हरिओम सिंह रावत और जितेंद्र वर्मा ने ग्रामीणों पर पुष्प बरसाकर उनका आभार व्यक्त किया, जिससे पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। स्वागत समारोह में मनोरंजन का भी खास रंग देखने को मिला। मशहूर कॉमेडियन बाबू गप्पी और लुल्ली ने अपने अंदाज से लोगों को खूब हंसाया और कार्यक्रम में जान डाल दी। कुल मिलाकर कोलारी में भाजपा का यह आयोजन शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ समर्थन का भी बड़ा संदेश देता नजर आया। देखिए यह रिपोर्ट। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूं और अभी भी हूं। जिस तरह से माननीय मोदी जी ने युवाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए, आपने देखा लाल किले से कहा था कि वो ऐसे 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहते हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं है, क्योंकि मैं भी एक सामान्य किसान का बेटा हूं और मैंने युवा मोर्चा में लगातार काम किया और मेरे जैसे हजारों युवा इस बार जो युवा मोर्चा में थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी के मुख्य पदों पर पद देने की कोशिश पार्टी ने की है, युवाओं का समायोजन करने की कोशिश की है। तो मैं एक ही मैसेज और एक ही धन्यवाद माननीय मोदी जी और योगी को देना चाहता हूं कि वो युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम युवा भी उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और यही पार्टी का हम लोगों के लिए आदेश भी है और गाँव-गाँव जाकर के हम मेहनत कर रहे हैं और बूथ पर जाकर के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। जनता का लगातार प्यार मिल रहा है और अजय शर्मा जी ने जिस तरीके से भव्य आज स्वागत किया है, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाके सेवा का काम लगातार करता रहता है। आप देखते हैं हम लोग जब जाते हैं सफाई अभियान भी चलाते हैं, लोगों के बीच में काम भी करते हैं, तो वो प्यार जनता का लगातार कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों के साथ बना रहता है। मेरे भाई अजय शर्मा जी जो युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष रहे हैं, बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और उन्होंने आज जो कार्यक्रम यहाँ रखा है, मैं इनके हमेशा ऋणी रहूँगा और इस गाँव वासियों का सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और इनसे कहना चाहता हूँ कि जो आपने मेरा स्वागत अभिनंदन किया है, मैं आपके लिए आधी रात खड़ा रहूँगा। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मैं हर बात के लिए आपके साथ खड़ा रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते हर समस्या के लिए आपके लिए मैं खड़ा रहूँगा। जी, जिम्मेदारी दी है शीर्ष नेतृत्व ने और 2027 चुनौती के लिए आगे है, क्या किस तरीके से देखते हैं? आपने देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिला था, उससे भी ज़्यादा 2027 में कमल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। आपके बीच में माननीय जितेंद्र वर्मा जी 2017 में विधायक हुए थे और इतना वोट मिला था कि रिकॉर्ड 1,30,000 से ऊपर वोट इनको मिला था और आप देख लेना आने वाले समय में ये वोट 1.5 लाख से ऊपर क्रॉस होने का काम होगा और एक तरफा चुनाव इस विधानसभा के अंदर होगा। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग जाते हैं, हमको जानकारी है मोदी योगी जो योजना है नीचे जनता के बीच में। एक विशेष बात और आपको बता रहा हूँ, 33% महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा के अंदर मोदी जी आरक्षण देने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे इस देश की राजनीति का परसेप्शन बदल जाएगा और उस महिला हमारी देश की माताएं बहनें इस देश की राजनीति में मुख्य भूमिका में आने का काम करेंगी। आज तक किसी भी देश में इस तरह की आरक्षण व्यवस्था महिलाओं के लिए नहीं है। हमारी महिलाएं माताएं बहनें 33% आरक्षण की जब भूमिका में आएंगी तो देश विकसित भारत की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाएगा। 2047 में भारत निश्चित रूप से विकसित होगा, ये आप मान के चलिए, क्योंकि मोदी जैसा और योगी जैसा नेता सदियों में एक बार पैदा होता है। ऐसे नेता को भारत की जनता प्यार करती है। आप देखते हैं जब वो बोलते हैं तो जब लोग अपने घरों पर वही काम करने लग जाते हैं। ऐसा नेता पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं मिलेगा जिसके एक इशारे पर लाखों करोड़ों लोग जब वो वहाँ से बोलते हैं और नीचे तक लोग उस काम को करने लग जाते हैं। तो मेरा एक साफ संदेश यही है, जनता से भी संदेश है कि जब वो हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी जाति नहीं देखी, जितने काम लोगों के लिए किए उन्होंने कभी जाति नहीं देखी, तो हम भी जब कोई भी प्रत्याशी उनका कमल का फूल लेकर के आए तो हम उसकी जाति नहीं देखें, कमल का फूल देखते ही बटन दबाकर प्रचंड बहुमत जिताने का काम करेंगे। लगातार जनता का प्यार मिल रहा है और 2027 आगे है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो सोच है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो कहीं ना कहीं लगातार युवाओं को दिन प्रतिदिन मौका दे रही है, चाहे संगठन का हो चाहे चुनाव का वो हो। इसीलिए जो युवा नौजवान हैं जो अच्छी सोच रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे विजन पर चल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे एक बिल्कुल सम्मानित, मतलब हमारे बिल्कुल सामान्य साथी
हरिओम रावत जी जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं, उनको जिला उपाध्यक्ष बनाने का काम किया है और वहीं उन्हीं के साथ अनेक युवा जो काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ने का काम करेंगे। युवाओं में एक अच्छा जोश है और चुनाव की जो स्थिति है मुझे ऐसा लगता है, हम भी जनता के बीच में रहते हैं, कहीं कोई चुनाव नहीं है, विपक्ष पे कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। एक तरफा सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी के नाम पे, विकास के नाम पे वोट पड़ने का काम होगा। सपा लगातार हुंकार भर रही है कि अब की बार भाजपा को सत्ता में नहीं आना देंगे। देखिए हुंकार भरना एक अलग विषय है और ज़मीन पर उतरना एक अलग विषय है। जब अखिलेश जी मंच पर होते हैं, अखिलेश जी जब होते हैं, उनके कार्यकर्ता अखिलेश जी को खुश करने के लिए वहीं चंद कार्यकर्ता नारे लगाते रहते हैं, लेकिन ज़मीन पे समाजवादी पार्टी माइनस जीरो में है। आगरा में हर बार पिछले 2 चुनावों की बात करें तो 9 सीटें भाजपा जीती है, अब की बार 27। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और समझता भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 9 की 9 सीटें प्रचंड बहुमत से जीते। मैं देवेंद्र रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा। आज कोलारी ग्राम में जो आज अजय शर्मा जी ने जो भाजपा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं, एक दिव्य भव्य जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए समस्त ग्रामवासियों को और अजय शर्मा जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे भाई हरिओम सिंह रावत जी को नई जिम्मेदारी जो मिली है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ये उनके लिए कोई नई जिम्मेदारी नहीं है। युवा मोर्चा के कार्यकाल में उन्होंने एक लाइन खींचने का काम किया है। आज से पहले सारे अध्यक्ष जो रहे उनसे अलग हटके एक युवा मोर्चे को मुकाम पर पहुंचाया उन्होंने और ये सभी जानते हैं। आगे भी वो बढ़िया काम करेंगे। 2027 में 9 की 9 सीटें जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। का लगातार आपको प्यार मिलता है और आज कार्यक्रम में भी आपने शिरकत की है। हरिओम रावत जी हैं, भाजपा से जिला उपाध्यक्ष चुने गए हैं आगरा से, क्या कुछ कहें? मैं यही कहना चाहूँगा, तो पहले तो उनको बधाइयाँ देना चाहूँगा, क्योंकि पहले अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के और अभी भी हैं प्रेजेंट में, और आज जो बीजेपी से उपाध्यक्ष का जो पद दिया गया है उनको, तो उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और बधाइयाँ दूंगा। एक अपने अंदाज में जिस तरीके से आप एक कॉमेडी मैं तो यूँ कहूँगा कि भैया मेरा जुग जुग जिए और 50 तो हो जाए, ऐसे ही आनंद जो आवाज जागो बाबू का पीछे चारो पीछे 50 के, क्योंकि ये नेताजी ये का हरिओम भैया हमारे हते हैं, ये तो मान लो लेन जो है वो हमारे पिल्ला था खम्बा पीछे हम चाहे टेंशन ना गिरे की बात ही ना हिलन नहीं देंगे हम कि बाकी जो कहते हैं कि देखो साहब बीजेपी पार्टी ऐसी है, तो प्यार तो मुझे भी मिलता है। तो मैं तुम्हारी मीडिया पे ऐसा कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि मुझे सिगल लोग बुलावत हैं लाते हैं दिब्बाई की काम करवा में, तो तुम बताओ सीधी सी बात है। क्यों सा मैं तो चेते खाता हूँ। अजय शर्मा जी ने जो कार्यक्रम आज रखा है स्वागत समारोह का, क्या कहेंगे उनके बारे में? मैं अजय शर्मा जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज यहाँ हमारे ये गणमान्य व्यक्तियों को बुला के और उनका जो स्वागत सम्मान का जो कार्य किया है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, उनका दिल से आभार। और इस कोलारी गांव का पूरे का दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज यहां बुला के हम सब लोगों को इतना प्यार और सम्मान दिया है। दिल की गहराइयों से आभार।